एसएससी में तो बस इतना पता था, ज्यादा तो नहीं, कि इनकम टैक्स होता है और पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगती है, क्योंकि मेरे पापा सीजीएल का तो ये सेकंड अटेम्प्ट था। उससे पहले सीएचएसएल मैं 3 दे चुका हूँ। पहले तो एक टीचर का बैच लिया, फिर दूसरे टीचर का लिया, तीसरे का लिया, किसी ने कह दिया ज्योमेट्री उनसे पढ़ लो, एक्स टीचर से पढ़ लो तो उनसे पढ़ ली, किसी ने कहा वाई टीचर से तुम अर्थमेटिक कर लो, उनसे में हमेशा बढ़िया नंबर आए, 50 आउट ऑफ 50 बहुत बार आए, लेकिन इंग्लिश में कभी ढंग के नंबर नहीं आए। और ये फील्ड है, आपने चुनी है तो आप ही को इसे एंड करना पड़ेगा। नए बुक का तो ये हाल था कि जब नया एडिशन आता था, हाल के हाल में उसे ले आता था, 1-1.5 महीना में वो भी पूरी निपटा लेता था। जितनी मेहनत शायद हिंदी मीडियम वाले को करनी पड़ेगी, उतनी इंग्लिश वाले को करनी पड़ेगी। उसमें सबको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा कवर करो। लगता है कि अपन 25 ही कर पाएंगे, 30 कर पाएंगे, आप 150-200 पढ़ने की आदत डालो। शुरू में तो जीके जीएस का यही रहा कि कुछ भी सर जो लूसेंट से कुछ नोट कर लिया, कोई यूट्यूब पे वीडियो आ गई, क्रेजी XYZ चैनल है, आप उसी से कवर कीजिए और वो मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि जब आप मेंस के समय पे हम आते हैं या लाइब्रेरी में देखते हैं तो सब उसी पे डिपेंडेंट है। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एसएससी फैक्ट्री पर। आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ ऋषि कुमार मिश्रा हैं। एसएससी सीजीएल 2024 में इनका ऑडिटर इन सीजीडीए के पद पे चयन हुआ है। तो जानेंगे इनकी जर्नी किस तरीके की रही, क्या इनका स्ट्रेटजी होता था और क्या मोटिवेशन था इस एग्जाम के पीछे कि इन्होंने इतनी छोटी उम्र में सिलेक्शन लिया, कैसे इनकी तैयारी रही, कोचिंग कहाँ से करी, ये सब कुछ जानेंगे। तो ऋषि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी एसएससी फैक्ट्री पर। एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। सर, मेरा नाम ऋषि कुमार मिश्रा है। मैं यूपी के उरई का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। ग्रेजुएशन से पहले मैंने 12th के बाद ही एसएससी की जर्नी स्टार्ट कर दी थी। ओके, ग्रेजुएशन में क्या करा आपने? सर, मैंने 3 सब्जेक्ट लिए थे सर, हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी लिटरेचर। बीए करा आपने? यस सर। तो ग्रेजुएशन कैसा रहा? पढ़ाई वढ़ाई होती थी कॉलेज में, किस तैयारी करते थे आप? सर, कॉलेज में तो ऐसी पढ़ाई नहीं, लेकिन सर जब लास्ट में एग्जाम होते तब अच्छे से पढ़ के सर पेपर जरूर देते। पढ़ के तो उसका फायदा हुआ आपको? तो जीके जीएस सब? हाँ सर, थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ सर हुआ, बहुत थोड़ा बहुत देखा जाए तो हुआ है थोड़ा। अच्छा, स्कूल के बारे में बताओ। स्कूल में कैसे थे आपके परसेंटेज अगर पूछे जाए 10th 12th का? सर पहले तो मैंने पहले पापा की पोस्टिंग लखीमपुर खीरी में थी, तो वहां तक तो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा 5th तक। वहां तक तो अच्छा स्टूडेंट था, हमेशा फर्स्ट रैंक आती थी, सेकंड, बिल्कुल यही। लेकिन इसके बाद जब मैं उरई आया, पापा का ट्रांसफर हो गया, तो मुझे आईसीएससी बोर्ड में डाल दिया गया। वहां तो मुझे पास होने के लिए भी बड़ी मुश्किल करनी पड़ती थी। लेकिन फिर ठीक है, धीरे धीरे हुआ। 8th 9th फिर एलरिच में स्कूल में आया 9th में। 10th में एवरेज स्टूडेंट का परसेंटेज 77 के करीब बनी। इसके बाद 12th में 83-84 परसेंटेज बनी। और इसके बाद सर फिर सोच लिया था कि लॉकडाउन लग गया था 12th के बाद, तो फिर सोच रहा था क्या करना है। तो फिर देखता देखता एसएससी की जर्नी फिर मैंने स्टार्ट की अपनी। अच्छा, तो तैयारी कैसे शुरू करी आपने? कोचिंग लिया, कैसे करा ये सब? तो सबसे पहले तो सर 12th हुई तो सर लॉकडाउन लग गया, तो देखते ही रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले घर पे बैठा रहा और कोई बताने वाला भी ऐसा नहीं था। फिर सर यूट्यूब पे देखता रहता था। तो ऐसा सोचा कि क्या कर सकता हूँ, यूपीएससी का सोचा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शायद इतने ये कोर सब्जेक्ट इतने मजबूत नहीं है, लेकिन मुझे मैथ्स पे अपना लगता था कि मैथ्स मेरा अच्छा सब्जेक्ट है। तो फिर एसएससी के बारे में जाना। एसएससी में तो बस इतना पता था, ज्यादा तो नहीं, कि इनकम टैक्स होता है और पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगती है, क्योंकि मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है। तो ये पता था, पापा बता रहे थे कि सीएचएसएल से होता है। सीजीएल में बस इनकम टैक्स के बारे में जानता था। धीरे धीरे वहीं पे शुरू किया, देखा यूट्यूब पे, और धीरे धीरे पूरा 2-3 महीने में ऐसे ही तो एसएससी के बारे में बहुत कुछ जाना। इसके बाद फिर तैयारी मैंने स्टार्ट की। तो सब कुछ यूट्यूब से ही पढ़ा तुमने? नहीं सर, मैंने तो सर बैच लिए थे सर, ऑनलाइन ही? यस सर। अच्छा, कितना टाइम लग गया आपको पूरी तैयारी में? सर तैयारी तो 2021 में लगभग शुरू कर दी थी, लेकिन 2022 से अच्छे से मैंने तैयारी करी और लगभग मुझे 3 साल तो यहाँ 2022, 23 और 24 लग गया। कौन से एग्जाम दिए आप? सर मैंने एसएससी के सीजीएल का तो ये सेकंड अटेम्प्ट था। उससे पहले सीएचएसएल मैं 3 दे चुका हूँ। और इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में मैंने जैसे कि डीडीए दिया था, उसमें फ्री हो गया था, फाइनल मेरिट आउट हो गया। इसके बाद आईबी का भी इंटरव्यू दिया था, उसमें इंटरव्यू में मैं आउट हो गया। और अभी ईएमआरएस में टीचिंग में हो गया था वेरियस पोस्ट में,
तो उसमें भी लास्ट में मेरिट आउट हुआ। और अभी सिलेक्शन फेज में भी मेरा सिलेक्शन वेलफेयर इंस्पेक्टर पे हो गया था। तो उसमें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी, तो वो भी प्रोसेस लेट था, तब तक सीजीएल का रिजल्ट आ गया, तो इसमें ही हो गया था। अच्छा अच्छा। तो आपका जैसे अगर गाइडेंस की बात करें तो पर्सनली कौन गाइड करता था आपको? जैसे ये तो ऑनलाइन टीचर हो गए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चाहिए पर्सनली, तो किससे बात करते थे, किससे पूछते थे? सबसे पहले तो सर तैयारी चालू की तो पापा मुझे ज्यादा, क्योंकि पापा के ऑफिस में पोस्ट असिस्टेंट आते थे, तो जब तैयारी की तो पापा फिर वहीं से पूछ के लोगों से हमें थोड़ा बहुत गाइड बताते थे कि ये है एसएससी में, और सब यूट्यूब से सब जाना कि क्या से क्या है। बस इंटरव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी साथियों को एक जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का किताब रिकमेंड करना चाहता हूं। ये पिनेकल का नया एडिशन आया है, 7th एडिशन। इसमें आपको 6500 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने को, जो कि अब तक पूछे हैं टीसीएस ने जनवरी 2025 तक। सारे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये चैप्टर वाइज होगा, तो और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। और आप सभी लोग जानते हैं एसएससी में सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही सारा गेम होता है। अगर प्रीवियस ईयर ही अच्छे से करके चले जाते हो तो 80 से 90% आपका एग्जाम हो गया समझो। तो इस किताब को आप ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए, दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। तो इनको जरूर परचेज करें और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इनको आप खरीद सकते हो। अच्छा, अगर चले स्ट्रेटजी की बात करें आपकी, है ना? yes, तो वो कैसे बनाई आपने सारे सब्जेक्ट की? अगर बात करें तो मैथ से शुरू करते हैं। मैथ के बारे में बताओ, कैसे पूरा तैयार करा? फिर इंग्लिश पे आएंगे हम, जीके जीएस। मैथ के बारे में बताओ। सबसे पहले तो सर मैथ्स में यही कि मैंने बहुत सारे सर, पहले तो एक टीचर का बैच लिया, फिर दूसरे टीचर का लिया, तीसरे का लिया। किसी ने कह दिया ज्योमेट्री उनसे पढ़ लो, एक्स टीचर से पढ़ लो तो उनसे पढ़ ली। किसी ने कहा वाई टीचर से तुम अर्थमेटिक कर लो, उनसे करा। पूरा तो कभी कर ही नहीं पाया। 2 चैप्टर पढ़े, फिर दूसरा, फिर कोई टीचर, फिर कोई टीचर। फिर इसके बाद अपना CHSL 2021 का अटेम्प्ट भी दिया इसी बीच, तो उसमें सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन मैथ्स में 35 ही नंबर आए 50 में। तो ऐसा लगा कि अब ऐसा है कि ढंग से एक टीचर से पढ़ूंगा तो कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होंगे और अच्छे से पढ़ पाऊंगा। तो मैंने आदित्य रंजन सर का बैच दिया और वही मैंने एक बार ढंग से मैंने पूरा कंप्लीट किया बैच, और इसके बाद धीरे धीरे मॉक के जरिए अपने नंबर थोड़े थोड़े इम्प्रूव किए, बस सर। बाकी आदित्य रंजन सर से पूरा फिर एडवांस और सारा कुछ? हाँ सर, पूरा उनके नोट्स बनाए, उन्हीं का नोट्स किया, उन्हीं का। इसके बाद फॉर्मूला अपने एक जगह नोट कर लिए, वो करता। और सर सबसे जरूरी है कि सर टेक्स्ट बुक के सेक्शनल बहुत लगाए। जो उसके जो मैथ्स वाला सेक्शन था वो 18 मिनट में उसमें आता था सर। तो वैसे तो एग्जाम में 30 मिनट आराम से मैथ में मिल जाता है, आधे घंटे में सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं और लास्ट का 30 मिनट बच जाता है। लेकिन वहां पे 18 मिनट, शुरू में तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन एक दिन में 4-4, 5-5 देते रहते थे। तो शुरू में 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 20, फिर लास्ट में तो 1-1.5 साल से तो आराम से पेपर पूरा कर लेते थे 18 मिनट में। तो एग्जाम में टाइम में इतना, प्री के टाइम में इतना टाइम का इशू नहीं होता था फिर। ओके, इंग्लिश के लिए सर मैंने, सर इंग्लिश ही सच बताऊं तो मेरी सबसे कमजोर कड़ी रही। 2023 वाले सीजीएल में इंग्लिश में मेरे 95 नंबर थे, उसका एवरेज ही 117 नंबर लगभग गया था। और इंग्लिश में बहुत हमेशा से इशू रहा है। मैथ्स में हमेशा बढ़िया नंबर आए, 50 आउट ऑफ 50 बहुत बार आए, लेकिन इंग्लिश में कभी ढंग के नंबर नहीं आए। फिर इंग्लिश का बस यही सोचता था कि इस टीचर से, उस टीचर से, लेकिन फिर इतना समझा कि टीचर से तो कुछ नहीं होगा। मैंने सबसे पहले तो ब्लैक बुक इसके लिए ले आया मैं, वोकैब के लिए। मैंने कहा जिसमें मैं कर सकता हूँ, ये मेरा सॉलिड बना लूंगा। ब्लैक बुक मैंने सबसे पहले उसे रटी। कम से कम ब्लैक बुक का तो ये हाल था कि जब नया एडिशन आता था, हाल के हाल में उसे ले आता था, 1-1.5 महीना में वो भी पूरी निपटा लेता था। वो इतना रिग्रेस रिवीजन है कि एक ब्लैक बुक का कम से कम 5-6 बार रिवीजन होगा। कम से कम मैंने 3 ब्लैक बुक कम से कम खरीदी होंगी। ब्लैक बुक में पूरा, कभी वोकैब मैंने गलत नहीं की। और इंग्लिश का भी फिर धीरे धीरे टीचरों से थोड़ा बहुत सीखता रहा। जैसे लोग 120 रूल्स कर लेते, लेकिन मुझे तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैंने कवर किया उसे, किसी टीचर से, और मैं लगा रहा। तो इंग्लिश तो ग्रामर किससे सही से समझ में आई तुम्हें? शुरू में तो मैंने नीतू मैम से भी सीखी है बहुत, और तरुण ग्रोवर सर से भी यूट्यूब से बहुत सीखा मैंने। उनका फ्री में? हाँ, उनका फ्री में। अच्छा। और ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग वगैरह ऑफ कॉम्प्रिहेंशन कैसे सुधारे? सर कॉम्प्रिहेंशन के लिए ऐसा तो कुछ खास नहीं किया, लेकिन सर मॉक में सर जो आते थे तो मॉक ही देता था, तो उसी में जो कॉम्प्रिहेंशन कवर होता था उसी से अपना कॉम्प्रिहेंशन का करता रहता था।
जैसे वो नए बच्चे देख रहे हैं, उनको भी इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो शुरुआत में इंग्लिश में जो तुमने गलतियां करी, फिर बाद में तो पता नहीं इसको ऐसे कंप्लीट करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे इंग्लिश, उनका भी बेसिक है, वो भी डरते हैं इंग्लिश को लेके, तो कैसे कर सकते हैं इंग्लिश? उसके लिए तो यही है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर इंग्लिश कमजोर है, मैं भी शॉर्टकट के चक्कर में रहा कि मैं 50 रूल कर लूंगा, 100 रूल कर लूंगा, एग्जाम आ रहा तो मैं रूल ही देख रहा। फिर मैंने ढंग से, इसका यही है कि आप अच्छे से अपना पूरा कोर्स कवर कर लीजिए, फिर आपके मन में ये डाउट तो नहीं बचेगा कि मुझे ये करना था, ये करना था। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, वोकैब को आप मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि उसमें गलती होने की गुंजाइश सबसे कम है। आपको वोकैब आ गई, आपको रट गई, जितनी मेहनत शायद हिंदी मीडियम वाले को करनी पड़ेगी उतनी इंग्लिश वाले को करनी पड़ेगी, उसमें सबको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो आपका एक मजबूत पिलर हो सकता। तो वोकैब ब्लैक बुक ले आओ, डेली उसको रटना है ना? हाँ, मैं तो सच बताऊं तो निमोनिक बहुत बनाता था। निमोनिक पे मैं डिपेंडेंट था, तो निमोनिक बनाता रहा, उसी से करता रहा। अच्छा, ब्लैक बुक जैसे वोकैब बुक तो ले आते हैं, लेकिन वो याद नहीं होता उनका, जैसे आज 20 करे, फिर आगे 20 करे, तो पता चला कि पीछे के जो है 50 60 100 है वो भूल गया, वो आगे क्या याद है। तो कैसे रिवीजन वगैरह सारे सब्जेक्ट का डेली का रूटीन बताओ, आप कैसे पढ़ते थे? सर, इसके लिए तो पहले तो आपने वोकैब का कहा, तो वोकैब का तो मुझे ऐसा लगा, मैं भी शुरू में 25-30 करता था, तो मुझे एक दोस्त ने जी बताया कि आप ज्यादा से ज्यादा कवर करो। लगता है कि अपन 25 ही कर पाएंगे, 30 कर पाएंगे, आप 150-200 पढ़ने की आदत डालो एक दिन में। आप 200 पढ़ोगे तो अब तो बहुत सारे ऐड हो गई, लेकिन कितनी भी हो, उस वक्त तो की कम वोकैब होती थी, तो मैं 200 अगर पढ़ा तो 5-6 दिन में कवर हो गई। तो रिवीजन का साइकिल जल्दी आता था और इतना बोरियत नहीं होती थी। तो यहाँ पे अगर 25-25 करेंगे तो, या 30-30 करेंगे तो बहुत लंबा साइकिल खिंच जाएगा। तो पढ़ लेता था, एक बार में हो गई, दोबारा में आ गई, ये तो लगता था कि अगले हफ्ते फिर रिपीट होगी, बाई चांस कोई भूल गया, किसी पे अटका नहीं कि कोई वर्ड आ गया तो उस पर अटक गया कि उसको सोच रहा भाई ये करना ही है आज, छोड़िए अगले बार में हो जाएगा कवर। तो कैसे कैसे याद करते थे? हाथ रख के देखते थे, कैसे करते थे? मैं तो ट्रिक व्रिक बना लेता था कुछ भी। और एक दो शायद ऐप है, और यूट्यूब पे भी निमोनिक मिल जाते, एक देसी पढ़ाकू शायद करके है, वो डाल देता। और एक निमोनिक डिक्शनरी नाम से भी एक गूगल पे, आप उस पे डाल देंगे वो वर्ड, उसकी निमोनिक बन जाती। अगर आपकी उससे रिलेट हो जाए तो आप उससे याद कर लीजिए, अपनी कोई बन जाए तो उससे याद कर लीजिए। तो मुझे तो लिख लो जो बन गई ना। हाँ, जो बन गई वो अपनी कॉपी में, या फिर वहीं पे लिख दो, वहीं पे वो ब्लैक बुक में पूरी मेरी पीली लगती है ब्लैक बुक। सबसे ज्यादा मेहनत पूरी ब्लैक ही बुक रखने में मैंने की। तो रूटीन बताओ थोड़ा, रूटीन कैसा रहता था? रूटीन तो बस यही है कि सुबह लाइब्रेरी जाता था, लगभग 6-7 बजे पे चला जाता था, और फॉर्मूला अपने रिवाइज कर लेता था। डेस्क पे बहुत सारी चीजें चिपकी थी तो वो रोज रिवाइज कर लेता था। सब शुरू में तो ब्लैक बुक पे ही इतना पढ़ना पड़ता था तो सुबह कर लेता था। अब लास्ट में इतनी रट गई थी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी, तो मैं शाम को भी देख लेता था। और अपना 2 घंटे का जो सीजीएल का मेंस था तो मॉक दे देता था। मॉक का एनालिसिस किया, लगभग 11-12 बजे गया, घर आ गया, खाना वाना खाया, फिर गया मैथ्स अपना थोड़ा बहुत पढ़ लिया। इसके बाद इंग्लिश के अपने ग्रामर के नोट्स रिवाइज कर लिए। जीएस को फिर 2-3 घंटे दिया। शाम को 5-6 बजे घर आया तो बोरियत नहीं होती थी, फिर आया घर पे तो 2-3 घंटे घर पे भी पढ़ लेता था मैं, क्योंकि ज्यादा लाइब्रेरी में भी नहीं रहा कि 10 या 12 घंटे, लाइब्रेरी में भी सुबह 4 घंटे, शाम को 4-5 घंटे, 2-3 घंटे घर पे पढ़ लेता था। ओके। और ये टीचर्स की कंट्रोवर्सी और रील्स वगैरह ये कब देखते थे? सर देखता तो बिल्कुल था सर, ये तो झूठ नहीं बोलूंगा, वो तो बिल्कुल जब मोबाइल पे आ गया तो देख लेता था, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, सोशल मीडिया का ऐसा है ना डिस्ट्रैक्शन, जैसे पता नहीं चलता कब 2 घंटे 3 घंटे। लेकिन सोशल मीडिया का ये तो है, डिस्ट्रैक्शन से तो मैं दूर नहीं था, लेकिन मैंने इतना कर लिया था, अपना इंस्टा हटा दिया था। जिस दिन सिलेक्शन हो गया उसके 2 दिन पहले मैंने इंस्टॉल किया था, दीदी की शादी थी, मैंने कहा रील तो कुछ डाल ही दूं, और इसके बाद रिजल्ट आएगा उसके मैं डालूंगा। तो इंस्टा से तो दूर था, लेकिन व्हाट्सएप, यूट्यूब पे तो बहुत शॉर्ट्स देखी, सच में बहुत देखी शॉर्ट्स। कभी कभी ऐसा होता होगा ना, पढ़ने का मन था लेकिन पता नहीं कब शॉर्ट देख रहे हैं, 1 घंटा निकला, फिर लगता है यार और 1 घंटा बर्बाद कर दिया। सर 1 घंटा निकला ही नहीं है, बहुत निकला, 2-2 3-3 घंटे पता नहीं पड़ते थे, लेकिन ठीक है सर कि चलता रहता था सब। थोड़ा ग्रुप के बारे में बताओ, आपका ग्रुप भी बना रखा होगा, 2-4 लौंडे और भी होंगे पढ़ने वाले, तो वो कैसा, मतलब उससे क्या फायदे हुए? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो अकेले ही अपना रूम बंद करके पढ़ाई कर रहे होते हैं, वैसे करना चाहिए कि एक सर्कल हो तो वो बेटर होता है। ग्रुप का तो ऐसा है कि सर
2021 का मैंने CHSL दिया था, तो वो मैं घर ही से मैं पढ़ता था। 2021 का पेपर 2022 में हुआ था, तो मैंने तैयारी 2022 में लगभग जून जुलाई में पेपर था, तो घर पे पढ़ता था। तो लगता था कौन यहाँ कौन होगा, मुझे यही नहीं लगता था कि उरई में भी कोई SSC वाला ऐसा होगा। पढ़ता रहता था घर पे। फिर लास्ट में 1 महीने ज्वाइनिंग की, लाइब्रेरी ज्वाइन की, तब वहां पे गया, थोड़ा बहुत एडजस्ट हुआ। फिर इसके बाद फिर वहां पे कुछ दोस्त बने, 1-2 दोस्त बने, तो उनके माध्यम से तब मुझे फिर, जब पहले इतना सारा सोच था, मैं भटकता रहता था, तो वहां पे मेरा जब 2-3 दोस्त बन गए, तो वहां पे मेरा टाइम मॉक के स्कोर बढ़ाने में लग गया। फिर मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि मुझे इस टीचर से ये कवर करना है, उससे ये कवर करना है। फिर मॉक का स्कोर ही पे मैं डिपेंड हो गया, क्योंकि अगर मैं स्कोर नहीं करूंगा बगल वाला करेगा, तो हम लोग धीरे धीरे स्कोर ही में अपलोड करने लगे। इसके बाद 2023 में मैं आया, तो बहुत अच्छे अच्छे फिर और भी दोस्त मिले। शुरू में तो मैं लाइब्रेरी में बिल्कुल शाही रहा, मैं जो किसी से मतलब ही नहीं था। बगल में मैं आज तक किसी को, बगल वाला जो भैया बैठे थे उनसे भी मैं कभी नहीं बोला आज तक। 2023 में कुछ लोग मिले अच्छे अच्छे, उनसे मैं जुड़ा। इसके बाद हम लोगों ने ग्रुप बनाया, ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे मेरे, तो उन्हीं के माध्यम से जब उनके मार्क्स देखता था और मेरे देखता था, बहुत अंतर था। लेकिन वो अंतर तो लास्ट तक मेंटेन भी रहा मैं, क्योंकि वो तो 350 तक भी क्रॉस कर गए, मैं 320 325 तक मैं अपना करता रहा लास्ट में सब। अच्छा, एक डर नहीं बना रहता है कि एस्पिरेंट, जैसे आप यहाँ तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरी में बहुत कम बच्चे हैं और एक छोटे से शहर में बैठ के आप तैयारी कर रहे हो, तो कभी आपका ऐसा डर नहीं आया मन में कि यार मुखीनगर में बैठे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छी अच्छी कोचिंग में पढ़ के तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई डर मन में? नहीं सर, ऐसा तो कभी डर नहीं आया, लेकिन और तो आया कि होगा नहीं होगा, लेकिन ये तो डर कभी नहीं आया। लेकिन हाँ, लोग अच्छे जुड़े थे, आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा था, सब सपोर्टिव थे, तो फिर ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन अपना यहाँ पे पढ़ता रहा। ओके, चलो GK GS के बारे में बताओ, कैसे करा आपने? सर शुरू में तो GK GS का यही रहा कि कुछ भी सर, जो लूसेंट से कुछ नोट कर लिया, कोई YouTube पे वीडियो आ गई, क्रेजी XYZ चैनल है, क्रेजी GK ट्रिक्स है चैनल, उसका कोई वीडियो का कुछ आया तो उसका नोट कर लिया। और कम से कम 2 साल जो ऐसे ही फ्री में आता रहा, नंबर भी ऐसे ही आते रहे, 15 नंबर आए, 50 में 16 आए। CHSL का इस बार सर फिर से अटेम्प्ट दिया, तो उसमें सर थोड़ा सा स्कोर तो अच्छा आया, 175 के अक्रॉस, लेकिन ऐसा लगा कि बहुत चीजें परमार सर ने जब वीडियो बनाई, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, ये अटेम्प्ट कर सकते थे, फिर तो लगा कि फिर ऐसे ही ना हो कि पिछली बार CGL में जैसा हो जाए कि नंबर कम फिर रह जाए। तो मैंने परमार का 1 महीने के अंदर पूरा बैच मैंने कंप्लीट किया सर। सबसे ज्यादा मेहनत फिर लास्ट में यहाँ पे बहुत की, 1 महीने में पूरा परमार का बैच मैंने निपटाया। 8-8 9-9 घंटे मैंने उसी को दिए, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि CGL का अटेम्प्ट, जब CGL दूंगा इस बार का 24 का फ्री, उससे पहले मैं पूरा परमार पढ़ के चला जाऊँ। अच्छा, GK GS बताओ, बच्चों को बताओ कि कैसे करें कवर, अगर शुरू कर रहे हैं वो। तो सर GK GS का तो मुझे तो आज के समय लगता है कि परमार का आप बैच ले लीजिए, बहुत अच्छा बैच है, आप उसी से कवर कीजिए, और वो मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि जब आप मेंस के समय पे हम आते हैं या लाइब्रेरी में देखते हैं, तो सब उसी पे डिपेंडेंट है। ऐसा लगता है कि उसके अलावा कुछ काम भी नहीं चल रहा, तो उसी पे पूरा डिपेंडेंसी है और सब वही कर रहे हैं। तो अगर पेपर में आएगा तो वहीं से आएगा, और नहीं आएगा तो फिर किसी का नहीं होगा। तो ये तो मुझे लगता है कि उससे तो उतना तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट के बारे में बताओ, कब से शुरू करना चाहिए और तुमने कब करे थे? फिर कैसे, जब स्कोर कम आ रहा होता तो डिमोटिवेशन भी होता होगा, है ना? फिर कैसे कैसे, एक बार तो स्कोर स्टक हो जाता है, 115-20 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना, वो सब कैसे हुआ? मॉक की जर्नी बताओ अपने। मैंने तो सर मॉक पे सर 2022 से जब CHSL था, उसी से सर पहले से लगाना 2-3 महीना पहले चालू करा था। तो मैंने थोड़ा बहुत कोर्स कर लिया था, तो यहाँ से मेरा 110-115 से स्टार्ट हुआ, और सर धीरे धीरे धीरे, लेकिन वो स्कोर वही है कि 130 से 135 की रेंज में 2022 में अटका। 2023 आया तो वो 140 पे अटका, और फिर 150 160, और फिर जब वो बैरियर टूटा 150 वाला, ये फिर तो सर खिसता चला गया, 175 178 भी आए कभी कभार, तो फिर तो इतना नहीं आया। मॉक टेस्ट से जैसे कैसे एनालिसिस भी करते होगे ना, जैसे मॉक टेस्ट आप क्या कहाँ गलती रही, कौन से मतलब टॉपिक्स हमारे वीक हैं, उन पे फिर काम करना, कैसे एनालिसिस करते थे उसका? सर एनालिसिस का तो यही है कि सब पूरा मॉक अटेम्प्ट कर लिया, इसके बाद बस मिस्टेक देख लेता था मैं तो कि कौन कौन सी हुई। हर क्वेश्चन तो मैं एनालाइज नहीं करता था कि कितना मिनट किसमें लगा, जो जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए मैं उसी को एक कॉपी में नोट कर लेता था, बस। इसके अलावा तो मैंने ज्यादा
मुझे ऐसा लगा कि मॉक का एनालिसिस वैसे तो मुझे सही बताऊं तो करना चाहिए, लेकिन जो मैंने तो बस रॉन्ग चीजों का बस किया, उसे नोट कर लिया और अगला मॉक दे दिया। मेरा तो यही रहा। अच्छा, कभी ऐसा भी होता होगा कि मतलब 10 दिन बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, एक दिन 2 दिन ऐसे हुआ कि बहुत कम नंबर आए, तो ऐसा लगता होगा यार पता नहीं ऐसा रियल एग्जाम में हो गया तो हमारा होने वाला ही नहीं है। बिल्कुल सर, वो तो फिर आप एक दो तो अगर अच्छा कॉन्फिडेंस है तो आते चले जाएंगे, और जिस दिन कॉन्फिडेंस पे लगेगा तो अगर 2 दिन नंबर कम आ गए फिर स्कोर बचाने के लिए हम लग जाते थे कि अब 300 तो मेंटेन कर लें जब लास्ट में, क्योंकि ऐसा ना हो जाए 300 के भी नीचे आ जाए। 325 आया किसी दिन, फिर 320 आया तो लगा ठीक है 330 आ गया ठीक है, और किसी दिन 305 आया, लगा ठीक है अगला मॉक देते था, अगले में 300 आ गए, फिर दबाव बैठ जाता था कि अब उसे मेंटेन करना है। ऐसे में थोड़ा समय, एक दिन मॉक ना ही दो तो ही ठीक है, तो फ्रेश माइंड से दो, अपना स्कोर अपने आप आगे बढ़ जाएगा। और मॉक पे थोड़ा ज्यादा डिमोटिवेशन नहीं लेना है ना, रियल एग्जाम तो इजी लगता होगा ना। जैसे मॉक दे रहे थे, जब रियल एग्जाम में बैठे तो ऐसा लगा कि मतलब मॉक ही लगा रहे हो, फिर ऐसा लगा यार ये तो मतलब मॉक से इजी है। नहीं सर, रियल एग्जाम तो रियल एग्जाम होता है। मैं तो डर भी गया था लास्ट में, जब मैथ्स कर रहा था, एक दो गलत क्वेश्चन आ गए, मैं फंस गया। मॉक में तो इतना दबाव नहीं होता, ये लगता कि यही सोच लेता कि मॉक ही तो है, कम आएगा, ग्रुप पे भी नंबर नहीं डालूंगा। लेकिन रियल एग्जाम में तो डर अलग होता हो, तो फिर कुछ भी हो। कैसे रियल एग्जाम जब अटेम्प्ट करा तो पहले कौन सा सब्जेक्ट करा, फिर कैसे क्या स्ट्रेटजी होती होगी ना उसकी भी? सबसे पहले तो मैं मेंस के पेपर में तो सबसे पहले तो सर रीजनिंग अटेम्प्ट, इसके बाद कम से कम यही कोशिश रहती कि 20 मिनट में रीजनिंग निपटा लूं, इसके बाद मैथ्स पे आऊं। सर तो मैथ्स में जब सर इस बार अटेम्प्ट किया तो उसमें यही हुआ कि एक दो क्वेश्चन सर थोड़े गलत आ गए। सर डेज की जगह सर आवर्स लिख दिया। अब सर बहुत लोग थे, मैंने देखा, मैं बाद में मैंने दोस्तों से भी पूछा तो सब कह रहे थे उसका तो आंसर 10 सेकंड में आ गया था, और मुझे उस क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट लग गए, क्योंकि उसका डाटा गलत था। उसमें एक में लिखा था डेज, एक में लिखा था आवर्स, और मैंने उसको एक में को डेज में, एक को आवर्स में मैं बदल रहा था सबको, उससे आंसर नहीं आ रहा था। और एक क्वेश्चन था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, उसका आंसर निकाला, उसमें लास्ट लाइन पे लिखा था 2/3 ऑफ दिस, और मैं वही केवल आंसर निकाल रहा, मेरा आंसर नहीं आ रहा। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन के चक्कर में बहुत फंस गया, तो लास्ट तक फंसा ही रहा। तो लास्ट में 2-3 क्वेश्चन भी छूट गए, फिर डर भी बैठ गया। लेकिन इंग्लिश आई, इंग्लिश आराम से फिर कवर हो गई, जीएस भी अच्छे से कवर हो गई, और फिर तो ठीक ही है। अच्छा, मोटिवेशन के बारे में थोड़ा बताओ। जैसे अभी इतने 2-3 साल आपने तैयारी करी, कभी कभी डिमोटिवेट भी होते हो, अकेले फील करते हो कि यार पता नहीं, मतलब बीए कर रहा है अब आगे इसमें अगर इन एग्जाम में भी नहीं हुआ तो आगे कैसे क्या करेंगे, या फिर ऐसा लगता ही होगा रात को लेटे लेटे भी सोचते हो कि यार पोस्ट के बारे में सोचते हो कभी कि मैं बन पाऊंगा जीएसटी इंस्पेक्टर के नहीं, ऐसा कुछ? तो क्या मोटिवेशन रहता था आपके? जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे कोट्स चिपका लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लिख देते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर की फोटो लगा देते हैं, ऐसा कुछ? या फिर क्या क्या मोटिवेशन क्या था तैयारी के पीछे? सब मोटिवेशन तो कुछ नहीं, मैं भी देख लेता था, 2-4 रीले देख लेता था, इससे मोटिवेशन, लेकिन आता तो किसी से नहीं था। तो भाई ये मोटिवेशन, अगले दिन आपको फिर जाना वही सेम लाइब्रेरी में, फिर जाना पड़ेगा, फिर सेम पढ़ना पड़ेगा। मोटिवेशन तो 2-4 मिनट का रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपको वही जर्नी करनी पड़ेगी। देखता तो मैं बहुत था, लेकिन उससे मुझे तो नहीं लगता कुछ। तैयारी के बीच में जैसे मम्मी से बात होती होगी, पापा से बात होगी, क्या बात होती थी? कैसे मम्मी पापा क्या सपोर्ट रहा? जैसे दीदी है आपकी, उनका क्या सपोर्ट रहा? सब मम्मी को तो ज्यादा एग्जाम के बारे में पता नहीं है। अभी पोस्ट आई तो मम्मी को तो पोस्ट ही, मम्मी कह रही मुझे रटवा तो दो, पोस्ट का नाम क्या है। सबका पापा, लेकिन जरूर पापा, बहुत सारे स्टाफ पापा का है, तो वहां वो जुड़े रहते थे, वो तो हर चीज के बारे में जानते थे, तो वो बताते रहते थे कि ये डिपार्टमेंट अच्छा है, तुम्हें इसमें जाना है। रोज पापा से तो रोज बात हो जाती थी इस चीज में। तो मम्मी को जीएसटी इंस्पेक्टर बारे में तो बता रखा होगा? मम्मी को तो कुछ भी नहीं। 3 स्टार मिलेंगे मम्मी, हमारा एग्जाम हो जाएगा। हाँ, मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं पता। मम्मी को तो मम्मी तो बस ऑडिटर, जब पोस्ट आई तो ऑडिटर ही मैं रटवाता रहा मम्मी से। मम्मी कह रही ये कहते हैं कि सीजीएल से हो गया, इतना काफी है, फिर आप कुछ भी कह दो। चलो बढ़िया। लास्ट में क्या बोलोगे आपका तैयारी के, पूरा तैयारी के बारे में, या फिर जो भी नए बच्चे आपको देख रहे हैं, चाहे वो मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से हो या फिर स्ट्रेटजी में कुछ छूट गया हो, तो क्या बताना चाहोगे लास्ट में? क्या मैसेज होंगे सबके? सर यही कहूंगा कि लिमिटेड सोर्स रखिए, लिमिटेड डोज रखिए, और ये फील्ड है आपने चुनी है तो आप ही को इसे एंड करना पड़ेगा। तो बस सर लगे रहिए, अप डाउन आते रहेंगे, लेकिन आपको सेम वही रूटीन अपनाना पड़ेगा। लाइब्रेरी जाएंगे, आप घर पे पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे, और सर फिर लगे रहेंगे तो सर हो ही जाएगा सर। एसएससी नहीं निकलेगा तो और भी एग्जाम निकलेंगे, और
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे टाइम के लिए, और एक बार फिर से शुभकामनाएं, और आगे भविष्य के लिए भी और भी बड़े बड़े एग्जाम निकालो, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाओ। थैंक यू। साथियों, आप भी लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, जैसा कि इन्होंने बताया है कि लगे रहना। अगर आपने चुना है एसएससी फील्ड या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को, तो हार नहीं माननी है जब तक उसको एंड नहीं कर देना है। अब डेली डिमोटिवेशन तो आएगा, डेली वो बोरिंग भी लगेगा कि डेली एक ही किताब पढ़े जा रहे हैं, एक ही चीज करे जा रहे हैं, बाकी और लड़के हैं वो कुछ चीजें अलग अलग कर रहे हैं, कोई खेलने जा रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कुछ कर रहा है। वो उनकी जर्नी है, आपकी जर्नी है, तो आपको जब तक एग्जाम ना निकल जाए तो वो डेली करना ही है। चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे 1 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना डेली है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, तब जाके एग्जाम क्रैक होता है ना। जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका पीछे इसका 2 साल 3 साल की मेहनत रही है। जैसे मैंने कल एक इंटरव्यू करा, तो उसका 20 साल उम्र है। अब ऐसा नहीं है कि 20 साल उम्र है और जैसे ग्रेजुएशन हुआ उसने एग्जाम दिया हो गया, लेकिन उसने पूरे ग्रेजुएशन के टाइम में 3 साल तैयारी करी है एसएससी की। उसने 12th में डिसाइड कर लिया कि मुझे एसएससी करना है, तो जो ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड था उसका 3 साल का, 3.5 साल का, उसमें पूरा उसका तैयारी अच्छे से रहा। जैसे ग्रेजुएशन हुआ उसने एग्जाम दिया, उसका क्रैक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब तुरंत ग्रेजुएशन करके आ रहा है, एग्जाम दिया हो गया, तो पीछे उसकी तैयारी होती है। चाहे आप 12th में पढ़ लो, 10th में पढ़ लो, तो पढ़ना आपको वही मैथ है। अगर कोई बच्चे ने 10th में बहुत अच्छी मेहनत कर ली, तो अब आके उसको इजी लगेगा, लेकिन तुमने 10th में मस्ती मारी है, तो अब आके तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना मेहनत के तो एग्जाम होगा नहीं। कोई घर से मतलब बचपन से तो सीख के आता नहीं है चीजें, कभी ना कभी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। जैसे बीटेक वालों के बहुत सारे कमेंट आते कि सर इसका तो बीटेक हुआ है, तो इसका तो इजी होगा। अरे बीटेक करा है उसने, तो मैथ तो पढ़ाई है ना, बीटेक करने के लिए तब पढ़ लिया उसने मैथ, तैयारी तो करी उसने, 10th 12th में पढ़ लिया उसने, उससे पहले पढ़ लिया। तो पढ़ा तो है ही कभी ना कभी। आपने पहले मेहनत नहीं की, तो अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। सबकी अपनी अपनी मेहनत है, सबके अपने अपने नजरिए हैं और अपनी अपनी तैयारी है, करने का तरीका है। तो आपका किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। बहुत से बच्चों को 5 घंटे में चीजें समझ में आ जाती हैं, बहुत सौ को 10 घंटे में आती हैं। तो अपने हिसाब से एनालाइज करो, आपके वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उन पर काम करो। आपका भी जल्दी सिलेक्शन होगा। आप भी एसएससी फैक्ट्री पे आके ऐसे ही हमसे बातचीत कर रहे होंगे और अपनी जर्नी लोगों को बता रहे होंगे। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।